Hi, welcome again to the Backbenchers Way. In this video, we'll be discussing about कि GS2 की क्या अप्रोच है मेरी एंड हाउ एम आई डीलिंग विद इट. देखो, GS2 में लार्जली 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है: पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस या इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. रूटीन सोर्सेस सबको पता है. लक्ष्मीकांत फॉर द पॉलिटी. गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए कोई भी बेस मटेरियल कोचिंग का जो फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई भी करंट अफेयर्स की बुकलेट. आई यूज़ मीन्स 365 लार्जली. ठीक है. रूटीन सोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है. देखो, द रियल प्रॉब्लम इज़ कि कैसे हम जो भी हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है उसको हम इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन हम आंसर्स में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ दिस वैल्यू एडिशन. सो दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम माई नोट्स. अगर तुम इसको देखोगे तो लार्जली उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जांपल, संयुक्त किसान मोर्चा है ना, एंड देयर वाज सम प्रोटेस्ट रिगार्डिंग फार्मर्स डिमांड्स. फिर प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर. थर्ड, डिलिमिटेशन. देयर आर टॉक्स अबाउट कि डिलिमिटेशन होगा और उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे. सदर्न स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. फिर इलेक्टोरल इशूज़ के बारे में है ना, रिगार्डिंग EPIC और उसकी डुप्लिसिटी. ठीक है. अब ये वैल्यू एडिशन होगा कहाँ से? देखो, लार्जली क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारे वैल्यू एडिशन के. फर्स्ट, कोई भी फैक्ट्स, एग्जांपल्स. ठीक है. दीज आर लार्जली आर वैल्यू एडिशन. अब ये होगा कहाँ से? फर्स्ट, ये डेटा तुम उठा सकते हो इकोनॉमिक सर्वे से. ठीक है. नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिकमेंडेशंस, ये भी फ्रीली अवेलेबल है. कोई बहुत सारे कोचिंग्स निकालते हैं बिफोर मेंस. ठीक है. फिर ARC की रिकमेंडेशंस. देखो, इकोनॉमिक सर्वे इज़ दी बिग रेपोजिटरी ऑफ डेटा. हर साल निकलता है और इसके बहुत बहुत सारा डेटा डायरेक्टली कोट कर सकते हो इन योर आंसर्स. ठीक है. रिगार्डिंग, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस इज़ ऑल्सो अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई नोट्स. इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुसाइड बॉम्बिंग अटैक एट बन्नू, पाकिस्तान. फिर बलोच लिबरेशन आर्मी एंड रिसेंट ट्रेन हाईजैक इंसिडेंट. ठीक है. अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे इन पास्ट ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल, इंडो पाक रिलेशंस एंड इट्स रिलेशन. इंडो पाक रिलेशंस और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है. सेकंड, अ क्वेश्चन केम इन GS3 रिगार्डिंग इंटरनल सिक्योरिटी. ये दोनों एग्जाम्पल्स तुम डायरेक्ट कोट कर सकते हो इन दीज आंसर्स. सो एक ही एग्जाम्पल है बट यू कैन कोट इट इन GS2 इन GS3 ऑल्सो. फिर बहुत सारे इशूज़ हैं. फॉर एग्जांपल, इसराइल हमास. फिर देयर इज़ अ ट्रेड डील पैक्ट जो अभी रिसेंट टॉक्स में है विद न्यूजीलैंड. फिर टैरिफ वॉर आफ्टर द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन. फिर सूडान क्राइसिस, यमन क्राइसिस, ईरान का इशू. ठीक है. लेट्स सी. दिस इज़ अ कॉपी ऑफ AIR1 श्रुति शर्मा 2023 की टॉपर थी है. देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कमीशन और उसकी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में है लार्जली. शी टॉक्स अबाउट मनी मसल पावर, इलेक्शन का एक्सपेंडिचर, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, EVM का डेटा, देन कम्युनल कास्ट पॉलिटिक्स या पोलराइजेशन ऑफ द पब्लिक. फिर डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टीज. ठीक है. सो शी मेंशंस दीज इश्यूज और उसको एग्जाम्पल्स भी इन्होंने कोट किया है. राइट. अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. फर्स्ट, दिस वॉज अ आर्टिकल दैट केम इन हिंदू रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. ठीक है. इसमें 3-4 मेन पॉइंट्स थे. फर्स्ट, देयर वाज अ PIL, राइट, रिगार्डिंग 100% मैचिंग ऑफ VVPAT एंड EVM काउंट. सो लार्जली 5% ही मैच किया जाता है कोई भी पोल बूथ पे टू मैच द VVPAT डेटा एंड EVM डेटा. Second issue was regarding bogus fake voters, and fourth regarding EPIC numbers, और क्योंकि उसमें there was a issue regarding duplicity of this EPIC cards. फिर कैंपेन प्रोसेस, उसमें कैसे कास्ट बेस्ड या फिर कम्युनल और या फिर एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं टू लार्जली पोलराइज द पब्लिक. फिर
रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर इसमें एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इसमें 2 डेटा हैं लार्जली कि 100,000 करोड़ से भी ज़्यादा वाज used by the political parties in the Lok Sabha elections 24. फिर criminalization of politics इसमें डेटा है कि 46% of the MPs elected in 2024 had criminal cases against them. ठीक है, so these two 100,000 crores and this criminal data, this becomes a fact. This PIL becomes your example कि कैसे PIL फाइल की जाती है and what is the importance of PIL. ये directly has been mentioned in the syllabus. ठीक है, now these 4 points becomes your way forward. First, error and VVPAT slips and there's a demand कि 100% matching होना चाहिए if there is any error in it. Second, regarding fake voters or duplicity, तो there are talks कि आधार को लिंक करना है with the voter ID. Third, if there are any serious violations of the MCC, तो जो भी स्टार कैंपेनर है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा, राइट. एंड लास्टली जो भी क्रिमिनल डेटा है ऑफ द कंटेस्टेंट्स उसको हमें बिफोर द इलेक्शंस 3 टाइम्स उसको थ्रू मीडिया उसको पब्लिसाइज करना है सो दैट टू इशू पब्लिक अवेयरनेस. ठीक है, सो द पब्लिक कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, राइट. सो दिस वाज द आर्टिकल और अगर तुम इनकी कॉपीज देखोगे तो दिस लार्जली हमें एक आर्टिकल से सारे पॉइंट्स मिल गए, उसमें कुछ डेटा भी मिल गया. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल. ठीक है, अब चलते हैं, आई विल शो यू समथिंग एल्स. ओके, सो देयर वाज अनदर आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर जहाँ पे देयर वाज अ प्ली फाइल्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिसमें जो भी बूथ वाइज डेटा है, ठीक है, जो भी बूथ वाइज डेटा है वो पब्लिकली अपलोड करना है ऑन दी वेबसाइट, राइट. सो दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज डायरेक्टली इन दी आंसर्स. देखो, GS4 में देयर वर 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर एज अ मोरल एजेंट, फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस and how they can be used for the preservation of the rights of the people. There was a question on role of NGOs. फिर there was a question on RTI, information sharing and transparency in the government. And GS4 में there were questions regarding essential virtues and corruption. ठीक है, अब this same example can be used in these 4 to 5 questions जहाँ पे भी तुम्हें यूज लगे. सो GS4 में, GS2 में एंड अगेन GS4 के दोनों क्वेश्चंस में, राइट. सो दिस फॉर एग्जांपल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दिस कैन बी यूज्ड इन NGO कि हाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक रिफॉर्म्स. फिर इलेक्शन कमीशन, हाउ it is a public institution that preserve the rights of the people. फिर how it can act as a moral agent. फिर how this data should be publicized and the concealment of this information can lead to it impedes the public access. फिर essential virtues क्या हैं, for example transparency and accountability. इसके issues क्या हैं, for example political profiling, है ना. For example कि कोई भी डेटा अगर रिलीज करेंगे तो how it can be politically profiled by the vested interests. फिर it results into criminal nexus and how it can lead to corruption in the politics. ठीक है, which results into buying of the voters. So this same example can be used in different answers across the papers, across the GS papers. ठीक है, so this is how I am doing it कि कैसे न्यूज़पेपर का डेटा, है ना, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा, जो भी एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, जो भी फैक्ट्स मिल रहे हैं, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन दी GS papers. So lastly I would say कि find your own way, मतलब this is my way of doing things.
there is no right wrong way. Preparation is gray like the life. कुछ भी right और wrong नहीं है. Whatever decisions you take, it can have negative consequences and it can have positive consequences, but these consequences lead to your development of intuition. ठीक है, and this intuition results into development of your own way. So trust yourself. जो भी तुम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास डेटा है, जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, trust on it and practice it. Thank you. See you in the next video.